तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कहानी नेटवर्क में। तो फ्रेंड, आज हम फिर से एक कहानी आपको सुनाने वाले हैं और जिसका शीर्षक है अकबर बीरबल। अकबर बीरबल की कहानी आपने बहुत सी सुनी होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अपनी बुद्धिमानी की वजह से वह बादशाह की आंखों का तारा बन चुके थे। वह जटिल से जटिल समस्या का समाधान पलक झपकते ही कर देते थे। बीरबल की इस योग्यता के कारण अन्य दरबारी उनसे खूब ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की तरकीब सोचते रहते थे। एक दिन कुछ दरबारी दरबार में एक बोरे में चीनी और रेत का मिश्रण लेकर आए। बादशाह ने उन दरबारियों से इसका प्रयोजन पूछा। एक दरबारी आगे आया। उसने बादशाह को अभिवादन किया और फिर बोला, जहाँपनाह, हम माफ़ी चाहते हैं, पर हमें संदेह है कि आप जिस तरह बीरबल की तारीफों के पुल बांधते हैं, उनकी योग्यता उनमें है भी या नहीं। हम उनकी बुद्धिमानी परखना चाहते हैं। अगर बीरबल वास्तव में बुद्धिमान हैं, तो वे इस चीनी और रेत के मिश्रण में से चीनी को अलग करके दिखाएं। शर्त यह है कि इसके लिए पानी का प्रयोग नहीं करना होगा। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए, पर उन्हें यह भी भरोसा था कि बीरबल कोई न कोई युक्ति जरूर ढूंढ निकालेंगे। उस समय दरबार में बीरबल उपस्थित नहीं थे। बादशाह अकबर ने तुरंत ही आदेश देकर बीरबल को बुलवाया। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने बीरबल से कहा, तुम्हें रोज नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज भी तुम्हारे सामने एक नई चुनौती आई है। इस बोरे में रखे चीनी और रेत के मिश्रण में से चीनी को तुम्हें अलग करना है। ध्यान रहे, इसके लिए पानी का प्रयोग नहीं करना है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बीरबल ने बोरा उठाया और फिर जंगल की तरफ चल दिए। उनके पीछे पीछे दरबारी भी गए। जंगल में बीरबल ने बोरे के मिश्रण को जमीन पर फेंक दिया। दरबारियों ने जब इसका कारण पूछा, तो बीरबल ने कहा कि उन्हें अगले दिन सुबह तक जवाब मिल जाएगा। उसके बाद सब वहां से वापस आ गए। अगले दिन सुबह बीरबल उन दरबारियों को लेकर उस स्थान पर पहुंचे। दरबारियों ने देखा कि वहां केवल रेत बची हुई है। चींटियों ने सारी चीनी साफ कर दी थी। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कुछ दानों को लेकर अपने बिलों में ले जाती दिखाई दे रही थी। दरबारियों ने बीरबल से पूछा, यह आपने क्या किया? आपने तो सारी चीनी ही नष्ट कर दी। इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने तो वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। मैंने चीनी को रेत से अलग कर दिया है। आपने यह तो नहीं कहा था कि चीनी नष्ट नहीं होनी चाहिए। यह सुनते ही दरबारियों की आंखें नीची हो गईं। वे तुरंत वहां से 9-11 हो गए। बादशाह को जब इसकी जानकारी मिली तो वे काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कई कीमती भेंट दी। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की कहानी अकबर बीरबल। और आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।